पिछले एपिसोड में हमने देखा कि करुणा जी ने अपने सिर पर हाथ दे दिया। हे भगवान, बंद करो तुम दोनों तमाशा बनाना। मैं आज ही पंडित जी को बुलाती हूँ, तुम दोनों की शादी हो जाए तो रामायण ही खत्म। उन्होंने सोना और विक्रम को देखते हुए कहा, अपना सिर झटक दिया और रागिनी को देखते हुए कहा, चलो बेटा। रागिनी हैरानी से करुणा जी को देखने लगी। उसे लगा था कि करुणा जी सोना पर भड़केगी, उसे डांटेंगी, पर ये तो उल्टा ही हो गया। करुणा जी रागिनी को अपने साथ लेकर चली गई। वहीं विक्रम और सोना एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि करुणा जी ऐसे अचानक से उनके शादी के लिए राजी हो जाएंगे। दोनों के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। यहाँ रागिनी अपने कमरे में जाकर इधर से उधर चक्कर काटती हुई, इतना आसान नहीं है विक्रम मुझसे पीछा छुड़ाना, तुम्हें मेरा ही होना होगा। तुम ऐसे हर बार मुझे ठुकरा नहीं सकते। जिस दिन सोना को पता चला कि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड कर चुके हो, तो वो खुद ही तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। कहते हुए एक शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छा गई। शाम होती है, विक्रम घर आता है तो देखता है हॉल रूम में सोफे पर करुणा जी एक पंडित जी के साथ बैठी हुई हैं। उनके साथ जगदीश जी भी बैठे हैं थोड़ी दूर पर सामने किचन के दरवाजे पर सोना खड़ी है। विक्रम घर आया तो उन्हें देखते ही करुणा जी ने कहा, विक्रम आओ बेटा, यहाँ बैठो। देखो, 2 दिन के बाद सगाई का अच्छा मुहूर्त है, फिर शादी के लिए 1 महीने बाद का मुहूर्त है। ये कुछ ज्यादा ही जल्दी तो नहीं हो जाएगा ना? विक्रम ने तपाक से कहा, नहीं मॉम, बिल्कुल भी नहीं। 1 महीना ये तो बहुत ज्यादा है मॉम। आई थिंक इससे पहले का मुहूर्त निकलवाना चाहिए। ये सुनकर सोना ने उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी, जैसे उसे चुप रहने के लिए बोल रही हो। विक्रम ने अब कुछ नहीं कहा। करुणा जी विक्रम की बात पर मुस्कुरा दिए और कहा, तो फिर तय है विक्रम, 2 दिन के बाद सगाई है, 1 महीने के बाद शादी। तुम चाहो तो सगाई की शॉपिंग शुरू कर सकते हो। तुम कल ही सोना को शॉपिंग पर ले जाओ, अपना ये शॉपिंग वाला काम पटा दो। फिर घर में बहुत से काम है, मैं आज ही सारे मेहमानों को फोन करके बता देती हूँ। जो हमारे बेहद करीब के रिश्तेदार हैं, उन्हें तो घर जाकर ही बताना पड़ेगा। पंडित जी चले जाते हैं। करुणा जी और जगदीश जी वहीं बैठे बैठे सगाई के बारे में प्लानिंग कर रहे थे, तो वहीं विक्रम की नजर सोना पर टिकी हुई थी। दोनों इस वक्त बेहद खुश थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कान छाई हुई थी। कुछ देर के बाद डिनर भी पूरा होता है। विक्रम सोना के कमरे में पहुंचता है तो देखता है सोना कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही है। विक्रम को देखते ही सोना ने कहा, विक्रम, हम कल ही शॉपिंग करने जा रहे हैं। मैंने सोच लिया है मुझे क्या क्या शॉपिंग करनी है। विक्रम ने अटकती आवाज में कहा, लेकिन सोना, सगाई हो रही है, शादी थोड़ी ना है। शादी में शॉपिंग करेंगे, अभी कोई भी अच्छी सी साड़ी पहन लेना। वैसे भी तुम कोई भी साड़ी पहनो अच्छी ही लगने वाली हो। सोना ने उसे घूरते हुए देखने लगी। मतलब विक्रम, आप खुश नहीं हो कि हमारी सगाई हो रही है? विक्रम ने तपाक से कहा, बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश, लेकिन कल और परसों दोनों ही दिन में बहुत बिजी हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। मैं ये मीटिंग डिले भी नहीं कर सकता, फॉरेन से क्लाइंट आने वाले हैं। सोना ने चिढ़ते हुए कहा, मतलब हमारी सगाई तुम्हारे लिए कोई खास मायने नहीं रखती है ना विक्रम? उसने अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरते हुए बोली, नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम जाएंगे, कल ही जाएंगे। ओके, खुश? उसने अपनी बत्ती से दिखाते हुए कहा, मैं तो खुश हूँ विक्रम, लेकिन आप खुश नहीं दिख रहे हो। जो भी हो, कल सुबह आप जल्दी से रेडी होकर मेरे साथ चलेंगे, ठीक है? विक्रम ने रोने सा शक्ल बनाकर उसे ही देख रहा था। वो अपना मोबाइल लेकर बालकनी में चला गया, किसी को कॉल लगाया। हेलो, हाँ वर्मा, कल की मीटिंग हो सके तो आफ्टरनून के बाद एडजस्ट करो। सामने से आवाज आई, बट सर, ये आप क्या बोल रहे हैं?
ये हमारे बहुत बड़े क्लाइंट है, फॉरेन से आ रहे हैं, इनका मीटिंग डिले करना मतलब। विक्रम ने चिढ़ते हुए कहा, जितना कहा है उतना करो। कहकर उसने कॉल कट किया। अंदर आया तो देखा सोना बेहद खुश लग रही है। वो लिस्ट बना रही थी कि उसे क्या क्या लेना है। उसे इस तरह खुश देखकर विक्रम के चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अगले दिन सुबह विक्रम की आंख खुली तो सोना बेड पर नहीं थी। उसने आसपास नजर किया। आज इतनी सुबह सुबह उठ गई। फिर उसे याद आया कि उसे तो आज सोना के साथ शॉपिंग करने जाना है। वो झट से उठकर बैठा। क्या प्रॉब्लम है यार? ओकेजन चाहे कोई भी हो, लड़कियों को पहले शॉपिंग ही याद आता है। उसने अपना सिर झटक दिया, बाथरूम चला गया। कुछ ही देर में रेडी होकर अपने कमरे से निकला तो देखा सोना हॉल रूम में टिया के साथ बैठकर कुछ बात कर रही थी। उसने इस वक्त पिस्ता कलर के चूड़ीदार सूट में थी। उसने अपने स्ट्रेट खुले बाल को एक साइड कंधे पर किया हुआ था। छोटे छोटे इयररिंग, गले में पतला सा गोल्ड की चेन, लाइट पिंक लिपस्टिक, बेहद खूबसूरत लग रही थी वो। विक्रम सीढ़ियां उतरते हुए उसे ही देख रहा था। उसे इस वक्त अपने पसंद पर प्राउड फील हो रहा था। वो नीचे आया तो करुणा जी ने कहा, चलो बच्चों, अब डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। विक्रम, सोना, विराट और टिया आजू बाजू में बैठते हैं। दूसरी तरफ जगदीश जी, जैकी और रागिनी बैठे हुए थे। करुणा जी हेड चेयर पर बैठे हुए थे। नाश्ता शुरू होता है। सोना आज बेहद खुश लग रही थी। ये तो सबके साथ साथ रागिनी भी नोटिस कर रही थी। कुछ ही देर में विक्रम और सोना शॉपिंग के लिए एक बड़े से मॉल में जाते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे अंदर जाते हैं। विक्रम ने सोना से कहा, जो कुछ भी लेना है जल्दी करो, फिर मुझे। उसकी बात अभी पूरी हुई भी नहीं थी कि सोना ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे पता है, फिर आपको ऑफिस ही जाना होगा, है ना? आप आए ही क्यों हो मेरे साथ, जब आपका मन ही नहीं था तो? विक्रम ने फौरन बात को घुमाते हुए कहा, देखो सोना, तुम हर बात पर मेरी बात का गलत मतलब निकालती हो। मैं बस ये कहना चाहता था कि जल्दी से करो, फिर मुझे तुम्हें कहीं और भी ले जाना है। सोना ने उसे घूरते हुए अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए इशारे से पूछी, कहाँ? ज्वेलरी। सोच रहा हूँ कुछ ज्वेलरी भी दिला दूं। सोना ने चहकते हुए कहा, रियली? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी फटाफट से यहाँ का काम खत्म करती हूँ। कहकर वो अपने लिए साड़ी देखने लगी। विक्रम अपने सिर पर हाथ देकर थोड़ा साइड हुआ और अपने आप से, क्यों मैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा हूँ पता नहीं, कहकर उसने किसी को कॉल मिलाया। कुछ देर के बाद उनकी शॉपिंग पूरी हुई। दोनों पेमेंट करने जा ही रहे थे कि सामने से उन्हें कार्तिक मिलता है। हेलो मिस्टर विक्रम सिंह ओबरॉय जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो परसों आपकी सगाई है, बोले तो एंगेजमेंट। उसके बोलने का लहजा थोड़ा अजीब था। एक व्यंग भरी हंसी हंसते हुए उसने कहा। विक्रम ने एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, बहुत इंटरेस्ट रखते हो आप मेरी पर्सनल लाइफ में। अब क्या करें मिस्टर विक्रम जी, दुनिया की सारी खुशी आपको मिल जाए तो कैसे चलेगा? थोड़ा संभल कर, कहीं कुछ सोच से बाहर ना हो जाए। विक्रम ने उसे बेहद सर्द आवाज में कहा, तुम इसकी फिक्र मत करो। क्या होना है क्या नहीं होना है, ये मैं तय करता हूँ। कार्तिक ने भी एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर विक्रम, आप मुझे नहीं बुलाएंगे अपने एंगेजमेंट में? जरूर बुलाता, लेकिन वो क्या है ना, ओबरॉय मेंशन में सालों पहले से एक रूल है, कुत्तों को अंदर आना मना है। कार्तिक का चेहरा सख्त हो गया, जबकि विक्रम उसके सामने बेफिक्री से खड़ा था। सोना बारी बारी से दोनों को देख रही थी। वो मन ही मन, ये दोनों किस लहजे से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अजीब है। विक्रम सोना का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। कार्तिक पीछे से उन्हें ही जाते हुए देख रहा था। विक्रम को ये तो अंदाजा हो ही गया था कि कुछ तो होने वाला है सगाई में, लेकिन क्या? कार्तिक भला उसका क्या बिगाड़ सकता है? लेकिन फिर उसने ऐसा कहा क्यों? विक्रम यही सोच में डूबा हुआ था, जबकि सोना तो बेहद खुश थी, ये सोच सोच कर कि अब बस 2 दिन के बाद विक्रम से उसकी सगाई होने वाली है।
उसकी रातों की नींद, दिन का चैन छिन गया था। वो बड़ी ही बेसब्री से अपनी सगाई का इंतजार कर रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका विक्रम और सोना को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। आज विक्रम सोना की सगाई है। सगाई उनके आलीशान मेंशन के अंदर ही होने वाली है। मेंशन को शानदार तरीके से सजा दिया गया है। मेंशन को अंदर से भी फूलों से सजाया गया था। सगाई का समय होने ही वाला है। सब मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। नीचे हॉल रूम में करुणा जी सबका स्वागत कर रही है। विराट और टिया साथ साथ खड़े हैं। टिया ने क्रीम कलर की साड़ी पहनी हुई है। गोल्ड की नेकलेस, बड़े बड़े झुमके, खुले कमर तक के बाल के साथ वो बेहद प्यारी लग रही है। तो वहीं विराट ब्लैक गोल्ड कढ़ाई वाला बंद गला सूट पहना हुआ है। वहीं रागिनी ब्लैक ऑफ शोल्डर फिटिंग गाउन पहनी हुई है। वैसे वो ठीक ही लग रही है। सब नीचे हॉल रूम में मेहमानों के साथ खड़े थे। तभी विक्रम नीचे उतरता है। उसने एक पीच कलर का रॉयल जोधपुरी सूट पहना हुआ था। विक्रम नीचे उतरा तो सब उसे ही देखते रह गए। बेहद हैंडसम लग रहा था वो नीचे आया तो करुणा जी ने पूछा, विक्रम तुम अकेले क्यों आ गए? सोना को साथ लाना था ना? विक्रम ने कहा, मॉम वो पिछले 2 घंटे से तैयार हो रही है। वो जो आए हैं ना, कौन है वो सब? टिया ने बीच में ही कहा, पार्लर वाली। हाँ, वो सब उसे तैयार कर रहे हैं। अच्छा टिया, थोड़ी देर के बाद तुम जाना और सोना को नीचे ले आना। जी। टिया ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा। अब तक सब मेहमान जमा हो चुके थे। सब के सब ऊंचे घराने से ताल्लुक रखने वाले थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, कुछ विक्रम के दोस्त तो कुछ विराट के दोस्त भी शामिल थे। धीरे धीरे सब एक एक करके सोना के बारे में पूछने लगे थे। करुणा जी ने कहा, टिया जाओ सोना को ले आओ। टिया ऊपर सोना के कमरे में गई। सोना अब तक बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। उसने सिल्वर कलर के सिल्क साड़ी पहनी हुई थी। डायमंड की ज्वेलरी, बालों को स्ट्रेट करके नीचे से कर्ल करके खुला छोड़ रखा था। चेहरे पर भी डार्क मेकअप के साथ वो बिल्कुल कयामत लग रही थी। टिया सोना को लेकर नीचे आई। सबने उसे सीढ़ियां उतरते हुए देखा तो बस देखते ही रह गए। सच में वो इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। विक्रम ने भी उस ओर नजर किया तो जैसे अपनी पलके ही झपकाना भूल गया हो। टिया सोना को विक्रम के पास लेकर जाने लगी तो विक्रम ने आगे बढ़कर सोना की ओर अपना हाथ बढ़ाया। सोना ने एक मीठी सी स्माइल के साथ उसके हाथ में अपना हाथ दिया। विक्रम उसका हाथ थामे उसे अपने साथ ले गया। दोनों अब एक दूसरे के साथ सबके सामने खड़े थे। उनके आसपास उनके फैमिली मेंबर खड़े थे। सोना का चेहरा एक पल के लिए मुरझा गया तो विक्रम उसे हैरानी से देखते हुए पूछा, क्या हुआ सोना? सोना ने नजर झुकाते हुए ना में अपना सिर हिला दिया। विक्रम ने धीरे से कहा, पता है तुम्हें अपने पापा की याद आ रही होगी, राइट? बट सोना, मैंने कल रात को ही तुम्हें समझाया था। स्माइल नाउ प्लीज। ये सिर्फ सगाई है। शादी में वो भी हमारे साथ होंगे, प्रॉमिस। ये सुनकर सोना ने उसकी ओर नजर किया और उसके चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ गई। सगाई का वक्त हो चुका था। करुणा जी ने एक डायमंड की रिंग विक्रम के हाथों में बढ़ा दिया तो वहीं जगदीश जी ने सोना के हाथ में एक डायमंड की रिंग बढ़ा दिया। सब मेहमान स्माइल के साथ उन्हें ही देख रहे थे। करुणा जी ने कहा, बेटा विक्रम, सोना को रिंग पहनाओ। विक्रम ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ सोना को एक नजर किया। उसकी ओर रिंग बढ़ाया तो सोना ने भी खुशी खुशी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। विक्रम बस उसे रिंग पहनाने ही वाला था कि तभी रागिनी की आवाज सुनाई देती है, 1 मिनट विक्रम। ये सुनकर विक्रम के हाथ रुक गए। विक्रम के साथ साथ सोना और बाकी सब हैरानी से उसे ही देखने लगे। रागिनी एक टेढ़ी स्माइल के साथ सबको देखते हुए बोली, गाइस, इस सगाई को यादगार बनाने के लिए, थोड़ा यूनिक बनाने के लिए, लेट्स प्ले ए न्यू गेम, जिसमें विक्रम ने अपनी लाइफ में कुछ भी गलत किया होगा तो उसे सबके सामने, सोना के सामने कन्फेस करना होगा। और सोना ने भी अगर अपनी लाइफ में कुछ गलत किया होगा
तो उसे भी विक्रम के सामने कन्फेस करना होगा। सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। करुणा जी ने कहा, रागिनी, ये क्या नाटक है? ये कोई वक्त है गेम खेलने का? रागिनी उसी तरह स्माइल के साथ बोली, आंटी जी, आप बस देखते जाइए, कितना मजा आता है इस गेम में, कितने बड़े बड़े राज खुलेंगे अभी। सब हैरानी से रागिनी को देखने लगे। रागिनी ने कहा, विक्रम, स्टार्ट। चलो, अब तुम सोना के सामने अपनी गलतियों को कन्फेस करो, तुम्हें फर्स्ट चांस मिलता है। ये सुनकर विक्रम ने अपने दांत पीस लिए। जिस बात का डर था आखिर में वही हुआ। विक्रम उसे अपनी सर्द निगाहों से देखते हुए बोला, बंद करो अपना ये नाटक और निकल जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी विक्रम, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले तुम सोना के सामने, सबके सामने ये कन्फेस नहीं करोगे कि तुमने कौन सी बड़ी गलती की है? सोना हैरानी से विक्रम को देखते हुए बोली, विक्रम, क्या कोई बात है जो आप बता नहीं पा रहे हैं? ये किस बारे में बात कर रही है? विक्रम ने उसे नजर चुराते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है सोना, हमें इसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी रागिनी उनकी ओर कदम बढ़ाते हुए बोली, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए सोना, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा होने वाला पति किस टाइप का इंसान है, वो तुम्हारे लिए कितना लॉयल है। अब विक्रम सिंह ओबरॉय आप खुद बताएंगे सोना को सबके सामने, या मुझे ही तकलीफ करनी पड़ेगी? सोना हैरानी से एक टक विक्रम को ही देख रही थी। अब तो उसे भी यकीन हो चुका था कि जरूर ऐसी कोई बात है जो विक्रम बता नहीं पा रहे हैं। विक्रम भी यहाँ वहां नजर घुमाने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी रागिनी ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, गाइज, अब जब विक्रम जी बता नहीं पा रहे हैं तो इनकी तरफ से मैं ही बता देती हूँ। दरअसल मिस्टर विक्रम सिंह ओबरॉय बिजनेस की दुनिया के किंग, महान इंसान। दरअसल इनसे भी एक छोटी सी गलती हो गई है। ये अपने ही घर आए मेहमान, मतलब मेरे साथ एक नाइट स्पेंड की है। ये सुनकर सोना की आंखें बड़ी हो गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। करुणा जी हैरानी से कभी विक्रम की ओर तो कभी रागिनी की ओर देखने लगे। जगदीश जी, जैकी सब उसे हैरानी से देख रहे थे। यही हाल विराट और टिया का भी था। मेहमान तो सब आपस में बातें करने लग गए। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली। रागिनी ने फिर से अपनी बात को दोहराते हुए कहा, जी हाँ, सोना जिससे ये बेशुमार प्यार करने का दावा करते हैं, उसके गैर मौजूदगी में उन्होंने मेरे साथ नाइट स्पेंड किया है। सोना ने विक्रम को देखते हुए पूछा, विक्रम, क्या ये सच बोल रही है? विक्रम बस उसे देखता रह गया, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। सोना ने फिर से कहा, बोलो विक्रम, एक बार आप मना कर दो, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना बोले, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। बस एक बार आप बोल दो कि ये सब झूठ है। विक्रम ने उसे देखा, वो पूरे विश्वास के साथ उसकी आंखों में देख रही थी। रागिनी टेढ़ी मुस्कान के साथ उन दोनों को ही देख रही थी। विक्रम ने पूरी हिम्मत जुटाई, खुद को मजबूत करते हुए कहा, सोना ये सब सच है। ये सुनते ही सोना के पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक पल के लिए वो शून्य पड़ गई। वो गिरने को हुई तो विक्रम ने उसे हाथ बढ़ाकर पकड़ना चाहा, पर सोना ने उसे हाथ दिखाकर रुक जाने का इशारा किया। विक्रम ने आगे कहा, लेकिन सोना मेरा यकीन करो, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मैं खुद नहीं जानता कि ये सब कैसे हो गया। मैं अपने होश में नहीं था। सोना के आंसू बह गए। कितनी भी सफाई पेश कर लो विक्रम, पर सच तो ये है कि जो रागिनी ने कहा वो सब कुछ सच है। आप किसी भी हालत में ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने अपनी भरे हुए आंखों से उसे देखते हुए कहा। तभी एक और आवाज सुनाई दी, इतना ही नहीं सोना, यही है वो शख्स जिसने तुम्हारे पापा के बंगले को नीलाम करवाया, जिसकी वजह से तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया था। इसने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हारी पापा की जान लेने से पीछे नहीं हटा। अब पता है तुम्हें इस बंगले का मालिक कौन है? ये खुद। सिर्फ दुश्मनी निकालने के लिए इतनी घटिया चाल। ये सब बोलने वाला सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि
कार्तिक था, जो एक टेढ़ी स्माइल के साथ उनके सामने खड़ा था। और ये सब सुनकर सोना सुन्न पड़ गई थी। अब आगे क्या करेगी सोना? आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए। मोहब्बत है सिर्फ तुमसे कहानी पर।